uh, and they must have you must have if in case if you can ask the site also in that case, okay, branch manager को they'll tell you, don't worry about that. और वहीं पे सारे lectures uploaded हैं, सारे lectures uploaded है, तो वहाँ पे तुम you can see the date wise also कौन से है क्या है, और सारे teachers के, it's not only me, every teachers के सारे lectures मिलेंगे तुम्हें. Is that clear? Okay, sir. Okay. Now before going further ahead, the thing which students are saying it, you will be having students till page number 12 of your module. Students, are you getting it? Page number 12 पे वेक्टर प्रोडक्ट शुरू होता है. मॉड्यूल अगर देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 12 पे वेक्टर प्रोडक्ट शुरू होता है. उसके पहले वाला जो आधा पार्ट है वहां तक तुम्हारा पता चला भी कहां तक है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ऑल? सर वो इन चैप्टर एक्सरसाइज है वहां तक ही ना? हाँ बस बस वहां तक. ओके. और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स पीछे दिए हैं एक्सरसाइज में, दैट यू कैन प्रैक्टिस इन दैट केस. इफ यू प्रैक्टिस और एक्सरसाइज 1 की ओनली, क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं है ना, तो वहाँ पे सारे मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे तुम्हें अगर रेजोल्यूशन के प्रॉब्लम्स आते हैं या स्केलर डॉट प्रोडक्ट के आते हैं, तो दैट यू कैन सॉल्व इट इन दैट केस. ओके, मेरे साथ में you'll be working out right now also, problems will be doing it and will be doing dot product also in that case today. Okay, so that you don't worry about it. लेकिन those students who want to know till where it is, I'm making it very very clear students. It's module page number 12, half of it, okay, till in chapter. Is this clear with all of you all? Okay, sir. Okay, fine. Now let us move further at students. Okay, let me give you certain questions. So students, when I said about resolution of vectors, I told you a vector you can resolve it into two vectors mutually perpendicular. Agreed? Yani into two orthogonal. Or I can take a vector and I can resolve that vector into three vectors mutually perpendicular to each other. यानी three orthogonal vectors के अंदर भी. लेकिन एक सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूं मैं, इसका वापस में एक ब्रीफ मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रहा हूं स्टूडेंट्स, और ध्यान से सुनना. जब भी हम रेजोल्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस वेक्टर आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व इट इनटू टू वेक्टर्स. अगर ये वेक्टर मुझे r दिया है तो हम रिजॉल्विंग इनटू rx and ry. Do take care in this manner. Whenever you solve questions, please do remember in this way. इसको रिजॉल्व करना है टू वेक्टर्स में, लेकिन जो दो वेक्टर्स में तुम रिजॉल्व करोगे दोनों परपेंडिकुलर ही होने चाहिए. They should be perpendicular. Now अगर इसको मुझे लिखना है, अगर मुझे लिखना है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर नोटेशन, तो मैं r बार इज इक्वल टू rx बार प्लस ry बार लिखूंगा. ये वेक्टर फॉर्म, ये कैसा आया? ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ स्टूडेंट्स. ये कौन सा लॉ हुआ? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कैसे? शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ. देखो, टेल हेड टेल हेड, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Yes, sir. सेकेंडली अगर मुझे ये लिखना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखूंगा? आंसर देखना स्टूडेंट्स. r बार इज इक्वल टू, ये जो rx है एक्चुअली क्या है? इसका कंपोनेंट है. अगर सपोज, ध्यान से देखना, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक एंगल फी बता दिया, ये एंगल फी बता दिया मैंने, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा? सर ये होगा r cos फी, और ये होगा r sin फी. यानी ये दोनों कंपोनेंट्स हैं. किसके हैं? r के कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस. तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अभी ये rx क्या है? वेक्टर है. स्टूडेंट्स, वेक्टर इज व्हाट? सर वेक्टर इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? r cos phi. डायरेक्शन सर वो x एक्सिस पे है. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ry को किस लिखोगे? सर ry का कंपोनेंट है r sin phi. ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ. डायरेक्शन किस तरफ है? J cap. यानी दिस इज हाउ वी रिजॉल्व इट इनटू टू वेक्टर्स म्यूचुअली.
परपेंडिकुलर। तो ये हुआ तुम्हारा यूनिट वेक्टर फॉर्म में, यानी ये वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में। अगर सपोज किसी ने पूछा सर आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये जो Rx और Ry है, ये जो Rx है एंड Ry है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? तो थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो कैन आई फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? यस, अंडर रूट क्या लिखोगे सर? Rx द होल स्क्वायर Ry द होल स्क्वायर प्लस 2Rx Ry cos of theta. How much is theta given to me? 90 degree. Students, cos of 90 क्या हो जाएगा? What is cos of 90 students? Zero. तो ये पूरा zero हो जाएगा students. Agreed? Yes, sir. तो what exactly magnitude क्या हो जाएगा? Under root Rx square plus Ry square. Is this clear? Yes, sir. Now suppose if I want to prove, चलो ये आंसर मुझे ये प्रूव करके ये आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? Of course ये देखो ना, इसको सॉल्व करते हैं ना, ये देखो Rx square प्लस Ry square, रूट वाले को सॉल्व करते हैं। Rx की वैल्यू क्या है? व्हाट इज Rx? ये क्या है? मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स। तो मैग्नीट्यूड क्या है? R cos phi तो होल स्क्वायर प्लस Ry क्या है? क्या रूट साइन है? हाँ सर, रूट साइन भी है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. रूट में रख रहा हूं मैं। ये क्या होगा? आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आता है? cos स्क्वायर फी प्लस sin स्क्वायर फी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? 1 One. cos स्क्वायर फी प्लस sin स्क्वायर फी is also 1, so what's my answer? Root of r square. What's my answer? R. So can I say आ गया r? Was this r already? Yes, sir. यस सर। अगर किसी ने पूछा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? How do you find out the direction? तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा सर? डायरेक्शन के लिए you can go for tan phi. What is tan phi? ये perpendicular. सर tan of an angle is opposite upon adjacent. Opposite क्या होगा? Ry. Adjacent क्या होगा? Rx. ये हुआ डायरेक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी यस जब भी हम रिजॉल्व करते हैं किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के अंदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दिस इज व्हाट अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। नाउ सपोज अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, शायद वी डिड सर्टेन क्वेश्चंस, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने दिया था, एक ऑब्जेक्ट को रखा एंड आई टोल्ड यू टू रिजॉल्व इट्स वेट, Yes, sir. है ना, in terms of mg cos theta and mg sin theta. Yes, sir. Okay, that I did it with you all. Yes or no? Just one student is saying it. What about the rest of the students? यस सर। Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Now suppose if I happen to give you with respect to your rectangular coordinates, ये देखो ये दो वेक्टर्स में, अभी हम तीन वेक्टर्स के लिए जाते हैं। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सपोज अगर वापस मैंने ये वेक्टर r दे दिया, ओके स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये वेक्टर r दे दिया और इस वेक्टर को अगर मैंने बोला यू ट्राई टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स, तो ये आंसर आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर बोला कि नाउ रिजॉल्व दिस r इनटू थ्री कंपोनेंट्स, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक होगा x एक्सिस, एक होगा y एक्सिस, तीसरा कहां पे होगा? देखा पहना रहा Z axis. Or coming at us only, so the Z axis. है ना, ये तुम्हारे आंखों में आ रहा है वो वाला। हाँ ठीक सर। है, देखिए सर लेकिन वो वाला होगा या फिर वो बिहाइंड वाला होगा? नहीं, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो पॉजिटिव जेड होगा। तो यहाँ पे अच्छा। मैं दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर, तो उसी को दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, आई एम टेकिंग इट इन दिस वे, ये हुआ मेरा पॉजिटिव जेड। एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. तो हाँ सर। इसी को रिजॉल्व किया इनटू Rx, Ry एंड Rz।
ना सपोज अगर मैंने बोला कि ये जो r है it forms an angle alpha with r, this forms an angle beta with r1 and it forms an angle gamma with rz. So students, can you tell me what is cos alpha, cos beta, cos gamma? What is cos alpha? अभी देखो यहाँ पे ड्रॉप करो परपेंडिकुलर. What is cos alpha? Adjacent upon Cos alpha. hypotenuse. Agreed? ये adjacent होगा और ये hypotenuse होगा. What is adjacent, students? Rx. What is hypotenuse? R. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या Yes, है? sir. What exactly this is called as? Cos alpha is 0 is equal to Rx. What is this we call? These are called direction cosines. क्या बोलते हैं हम? Direction cosine. यानी अगर तुम्हें कोई वेक्टर दिया है और उसको हमने 3 वेक्टर्स के अंदर रिजॉल्व किया है और तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो अगर किसी ने पूछा ये जो r है वो x एक्सिस के हिसाब से क्या एंगल फॉर्म करता है? cos अल्फा. तो ये डायरेक्शन दिखाता है. तो अल्फा क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ rx by r. cos बीटा क्या होगा? सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ना. What is cos beta? So cos beta will be adjacent upon hypotenuse. So that will be what? ry by r. What is cos gamma? तो वहां पे क्या होगा? rz by r. ये सारे क्या है? ये है सारे डायरेक्शन कोसाइंस. इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस. यानी कभी अगर तुम्हें पूछा है फाइंड आउट द रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछा है तो तुम हमेशा एक्स एक्सिस के हिसाब से निकाल सकते हो स्टूडेंट्स. एक्स एक्सिस के हिसाब से निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड आउट द आंसर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. और फॉर्मूला क्या होगा? cos अल्फा इज इक्वल टू rx by r एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसी को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? rx बार ry बार rz बार. इसी को मुझे यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर? rx, what exactly we consider? I can. Cos alpha. Yes, cos alpha. I cap I can consider in that case. Are you getting it? Or can I get rx I cap also I can consider in this case? Unit vector is the ratio of vector to its magnitude. तो मैंने rx को क्या लिखा? ध्यान से देखना. rx को मैंने क्या लिखा? r cos alpha. Agreed? Yes, sir. Along which axis देखो मैं इसको लिख सकता हूँ r cos alpha I cap. Agreed? Yes, sir. इसको मैं लिख सकता हूँ r sin beta j cap r cos beta j cap and r cos gamma k cap. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जब भी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना तो what will be? It will be the length of the longest rod, students. What exactly is going to be? It will be the length of the longest rod. यानी अगर यही वेक्टर है तो इसको मैं लिखूंगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर. मैग्नीट्यूड हुआ इन दैट केस. एग्रीड? ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हुआ. डायरेक्शन हुआ तो अल्फा बीटा एंड गामा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स विद ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको इरेज करता हूँ? अब इसी के रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन आई विल गो फॉर डॉट प्रोडक्ट. कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. So just 1 minute. Oh my god. It's okay. It's okay. हाँ sir, done. Sir, Rx by R was known as the direction cosine, no? Yes. cos अल्फा के हिसाब से लिखूंगा ना. cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तो डायरेक्शन कोसाइंस.
Okay, students. Now let us solve this question. Please pay attention now, students. Okay. The question given to you, students. Listen carefully, students. The question given to you is obtain the magnitude of. Obtain magnitude of 2a minus 3b, students. Obtain the magnitude of 2a minus 3b, students. Okay, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे. दिया है वेक्टर a is equal to I plus j minus 2k. वेक्टर b दिया है 2i minus j plus k. I want to find out the magnitude of 2a minus 3b. Come on, fast. Obtain magnitude of 2a minus 3b. Vector a is I plus j minus 2k and vector b is 2i minus j plus k. Have you understood the question, student? Question समझ में आया? Students, is the question understood to all of you all the students who are within the lectures? Yes, sir. Yes, students. Yes, sir, I got the answer. Oh, Ethan, very smart. Fine, fine, fine. Students have started giving the answers. Ethan got the answer. Even Ayush also given the answer. Shiv also given the answer. Okay. Now, please, students, with the answer देखना. बहुत सारे students को यहाँ पे बोले कि सर ये है क्या? Please, everybody, बहुत ही easy question था, students. Obtain magnitude of 2a minus 3b. इसको कैसे समझोगे, students? Yes. Yes, Neha is correct. Even Ruth is also correct. How do you understand this thing, students? Students, ये सोचो ना, ये सोचो कि ये a और b को निकाल दो. ये सोचो, ध्यान से सुनना कि ये ब्लॉक है. Everybody ऐसे सोचो ना, ये ब्लॉक है. I get it? ये ब्लॉक का तुम फोर्स लगा रहे हो F. Agreed? तुम फोर्स लगा रहे हो F. लेकिन फिर दूसरे टाइम पे तुमने क्या किया मालूम है? इसी ब्लॉक के ऊपर तुमने फोर्स लगाया डबल 2F. लेकिन सामने से किसी ने फोर्स लगाया 3F का. देखो नेगेटिव साइन आ गया. आई गेटिंग इट? अब ये जो फोर्स F लगाया है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ये जो फोर्स लगाया है ये फोर्स है क्या? वेक्टर है. स्टूडेंट्स वेरी वेरी आराम से स्लोली, जिसको नहीं मिल रहा है वो प्लीज ध्यान से सुनना. ये जो फोर्स लगा रहे हैं वेक्टर है और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है, I, J और K. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है और ये पेन को मैं फेंकता हूँ घर के अंदर, और ये पेन को मैं फेंक रहा हूँ घर के अंदर, तो इट्स गोइंग इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट I, J, K में. तो यहाँ पे भी ये जो फोर्स लगाया है, तो सोचो ना ये फोर्स लगाया है I, J माइनस 2 के, लेकिन कितना है? डबल है. वो ही दूसरे ने फोर्स लगाया जो 3 गुना ये है, लेकिन ये क्या है? ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं. सो नाउ अगर किसी ने पूछा गिव मी द आंसर फॉर 2a minus 3b का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा? सर पहले 2a minus 3b का आंसर निकालो. 2a minus 3b का आंसर निकालो.
So many students have got the answer also. तो कैसे निकालोगे? See over the students. First you go for twice a. What is twice a will be? So 2 into I plus j minus 2k. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2i प्लस 2j minus 4k. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? Students, is this clear with everyone? Yes, sir. All the students who are within the lectures, please, I'm not teaching only 6 or 7 students who are answering. All the students, all 48 students. Aisha, are you Yes, clear? sir. Gayatri, Yes, Oj, sir. Pranay, Preet, Siddhi, Yes, sir. Vivek, Dev को निकाल Yes, देता sir. Dev is not. Yes, sir. समझा sir. Okay, fine. Okay, so now if I happen to go for it, ये 2 है. What about 3 times b? 3 times vector b. 3 times vector b. So 3 times, what is vector b? So 2i minus j plus k होगा. तो सिर्फ 3 times करो ना. 3 2s are 6i 6 minus 3. minus j plus 3k. अभी तुम्हें क्या करना है सर? इन दोनों के बीच में 2a minus 3b का आंसर निकालना है. तो सबट्रैक्ट करना है. तो क्या करना है तुम्हें? सबट्रैक्ट करना है. तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. माइनस क्या क्या हो जाएगा? प्लस. प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. सबट्रैक्ट करना है. तो नाउ कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स 2i minus 6i का आंसर क्या होगा? minus 4i -4. प्लस 2j प्लस 3j कितना होगा? plus 5j माइनस 4j माइनस 3k will be how much? Minus minus 7k. 7j. Yani now did I get 2a minus 3b? Yes. But what did telling me to find out magnitude. Magnitude तो क्या करोगे? Sir 2a minus 3b. ध्यान से सुनना, इसका magnitude चाहिए. So can I put it within the modulus sign? Yes, sir. Or can I write down simply 2a minus 3b? वेक्टर को निकाल दिया मैंने. ये भी तो मैग्नीट्यूड हुआ ना? Yes, है ना? sir. अभी देखो 2a minus 3b को अगर सपोज ध्यान से सुनना, अगर सपोज मैंने इसको r ले लिया, ये मेरा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, तो अगर कोई स्टूडेंट इसको r लिख लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन पुट इन टर्म्स ऑफ r. अगर कोई दो चीज को ध्यान से सुनना, दो चीज को तुम ऐड करते हो या कोई दो चीज को तुमने सबट्रैक्ट किया है, तो तुमने एक वेरिएबल सिलेक्ट किया और वो तुम्हारा फाइनल आंसर है. तो लिखो ना, कोई वांधा नहीं. आर बार लिखो, नथिंग टू वरी अबाउट इट. ये तुम्हारा फाइनल है. व्हाट इज आर बार? आर बार विल बी इक्वल टू व्हाट? सो आर बार विल बी इक्वल टू -4i प्लस 5j minus 7k. सर आपने अभी मैग्नीट्यूड पूछा है. नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी हाउ डू यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? सर ये तो इजीली ये तो कैसा हो गया मालूम है? ये तो आपने ये बोला कि सर ये आर बार है, ये है आर एक्स बार, आर वाई बार, आर जेड बार, यानी आर एक्स आई क्या, आर वाई जे क्या, आर जेड के क्या. सर आपने बोला था रेक्टेंगुलर में इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर. कहने से ये हुआ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से. तो यहाँ पे तुम्हारा अगर हुआ तो व्हाट एग्जैक्टली? सर इसके स्क्वायर्स निकाल दो. लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड. क्या ये कनेक्ट हुआ? ये तुम्हारा फॉर्मूला और ये तुम्हारा मेथड ऑफ सॉल्विंग. इज दिस क्लियर? आर यू कनेक्टिंग स्टूडेंट्स? जो प्रीवियस पार्ट मैंने बताया था. Yes, sir. Okay, sir. Yes. तो यहाँ पे क्या करोगे? अभी ध्यान से देखना. अभी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान में रखना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ओके फाइन दे. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते मालूम है? ये आई को पूछते थे सर आई आपने क्यों लिया? स्टूडेंट्स ये आई है वो डायरेक्शन है. मुझे डायरेक्शन नहीं लेना, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिर्फ -4 द होल स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस -7 द होल स्क्वायर. नाउ कहने से my answer will be 16 plus 25 plus 49. Can you give me the answer? So 20 and 30. This will be how much? Root of 41. Agreed? Plus 49. What's the answer? Root 90. Root 90. Can I say root 90 का मतलब? Can I say this will be 3 root 10? Yes, sir. That's your answer. That's the magnitude of the circuit. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Sir.
All the Yes, sir. students who haven't got it, please put down. ये तुम्हें जिसको नहीं मिला, please put down the Yes, solution. sir. Okay, 3 root 10. Ithan also got it. Root of 90. Kushi, why you wrote 9.5? Kushi, are you there? Kushi, are you there? Why did you write on 9.5? Now you got the answer, Kushi. Is it clear? Okay. And they've fine. I didn't. I never knew ki because those students were not in the audio part of it. I seem like that they've just entered it, but it's fine that you chat in that case. So I made it very clear that you chat karo. उस time अगर तूने कर दिया तो it's fine enough. I wouldn't have. Okay. Okay, Yes, can I sir. erase this? Can I erase the students? Can I erase the students? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Next question. The magnitude of vector A is 10 units. Listen carefully. Vector A मैंने दिया है students. And I have given you that the magnitude of vector A is given to you as 10 units. And it makes, vector A makes angle of 30 degrees. It makes an angle of 30 degrees with x-axis. It's making an angle of 30 degrees with x-axis. Students, पूछा क्या है? Find the component of the vectors. Find the components of the vector in the xy plane. Find components of vector A in xy plane. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यानी वेक्टर ए दिया है जो 30 डिग्रीज फॉर्म कर रहा है, तो तुरंत can you solve it? Can you solve and get me the answer fast? Very good. Shubha's got the answer. Okay. Okay, 9.5 rotated 3.16. Students, ये जो root of 90 है ना, 9.5 खुशी ने लिखा था इसलिए क्योंकि root of 90 है ना, तो हम लोग ने क्या लिखा था 3 root 10 ना. Students, root of 10 is 3.16. 6 3s are 18. 3 1s are 3 and 1 4 and 3s are 9. So the answer is 9.48. खुशी ने इसको round off करके 9.5 लिखा. Good खुशी, चलेगा. Good. Since vector A is given to you as 10 units and making an angle of 30 degrees with x-axis. So now how many of you have got the answer, students? Anybody else? Just I've got one student. What about the rest? Yes, Krish, correct. See, it's a very easy question. That's just enough, students. A makes an angle of 30 degrees. So तुम क्या करो देखो ना, ये XY plane है students. सबसे पहले पूरा प्रॉब्लम को रीड करो. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, वेरी गुड. Valentino is also correct. The other guy is also correct. एक आंसर सुनना, पहले सबसे पहले तुम क्या करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो ना. बहुत ही ध्यान से प्रॉब्लम को पूरा रीड कर दो. ये ओरिजिन है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स वाई प्लेन. एग्रीड, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं. अभी देखो A makes an angle of 30 degrees with, यानी देखो यहाँ पे x axis लिखा है, उसका मतलब मालूम है, ये पॉजिटिव x axis दिया स्टूडेंट्स. अगर नहीं दिया तो मतलब पॉजिटिव, यानी ये हुआ मेरा वेक्टर A और ये जो वेक्टर A है वो फॉर्म कर रहा है 30 डिग्रीज किससे,
positive x-axis है. Now students, can I resolve this vectors, components of this vector along x and along y, or in the direction perpendicular to x and perpendicular to y? तो क्या करोगे? So drop a perpendicular. So what exactly the component of vector in the direction of x-axis? So this is a cos 30. Is this clear? Yes, Along sir. x-axis. Yes, sir. ये क्या हुआ तुम्हारा? ax bar. What is a drop of perpendicular we consider along y-axis? तो ये क्या होगा? एक sin ये होगा ay will be a sin 30 j cap. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन स्टूडेंट्स a cos 30 i cap a sin 30 j cap ये पूरा वेक्टर हुआ. Find components of vector a in xy plane. So component will be what? So component is simply a cos 30 a sin 30. What is the value of a cos 30? A कितना दिया है? Magnitude कितना दिया है? 10. So what is cos of 30? Root 3 3 upon by 2. Root 3 by 2. Root 3 by 2. So what's my answer? 5 5 root root 3. So this is the component along which axis? X-axis. And 5 root 3i. What about this? ये क्या होगा? Sir, 10 into sine of 30 is how much? Half. What's my answer? half. Agreed. So 5 into half, 10 into half क्या हो जाएगा? What exactly I get the answer in terms of 5j. लेकिन अभी भी ये क्या फाइंड आउट किया मैंने सर? ये तो आपने वेक्टर्स फाइंड आउट किया है. ये भी क्या फाइंड आउट किया? वेक्टर. ये देखो ध्यान से देखना. ये यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. यूनिट वेक्टर is a ratio of vector to its magnitude. देखो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन दिखाता है. ये है वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड. आई गेटिंग इट? अगर ये 10 यूनिट है तो ये 5 यूनिट होगा. वैसे ही I cap is a unit vector which is a ratio of vector to its magnitude. So now अगर किसी ने पूछा what are the components of vector A along x and along y, so along x will be equal to 5 root 3, along y is 5. Root 3 को क्या कर सकते हो तुम? 1.732. You can get your answer accordingly. Is this clear, students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now लेकिन अभी ध्यान से देखना. अभी हम उल्टा करते हैं. Suppose अगर ध्यान से सुना. Suppose अगर everybody listen carefully. Suppose अगर तुम्हें components दिए हैं. एक कंपोनेंट दिया है तुम्हें 5 root 3 along x axis और दूसरा है 5 along y axis और दोनों के बीच में एंगल 90 दिया स्टूडेंट्स और पूछा है फाइंड आउट द रिजल्टेंट. तो क्या Sir, करेंगे? we will do the 5 upon 5 root 3. No. I'm giving you 5 root 3 is a vector, is the magnitude of vector along x axis. 5 units is a magnitude of vector along y axis. I want the resultant of these two. So how do I find out? तो तुम तुरंत बोलोगे ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों टेल पे इंटरसेक्ट होता है और दोनों टेल पे इंटरसेक्ट होता है तो उनके बीच में एंगल कितना है? 90 By degree. formula? Can I use my formula parallelogram law of vector addition? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो तुम्हारा Yes, रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? रिजल्टेंट कहाँ पे होगा सर? रिजल्टेंट इज ऑलवेज Diagonal. एग्रीड. तो मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into a into b cos of 90. What is cos of 90 students? 0. 0. अब इसको सॉल्व करो. 5 स्क्वायर कितना होगा? 75. 75. 25 into 75 Our plus answer 10 units. 25 Sir. root of 100. What's my answer? 10. 10 units. क्या आ गया मेरा? 10 दिया था कि नहीं दिया था? Yes, Yes, sir. sir. हाँ sir. Okay. यानी किसी एक वेक्टर को तुमने तोड़ा 2 में to resolve it और उसी को तुमने वापस जोड़ दिया तो मैं आंसर आ गया. अभी मैंने पूछा फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. हेलो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी व्हाट इज एक्चुअली tan 30? व्हाट इज tan 30? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ay by ax. Agreed? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Agreed. So डायरेक्शन क्या होगा? tan 30. What is tan 30? Is it root 3 or 1 by root 3? 1 by root 3 sir. 1 by root 3. I getting it? That's how we can consider. तो वही तुम यहाँ पे भी निकाल सकते हो. अगर सपोज मैंने इसको अल्फा ले लिया
देखो ये पैरेललोग्राम है, कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर अल्फा? तो तुम क्या बोलोगे सर? tan इनवर्स क्या फॉर्मूला है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ Yes, सर sir. याद आ रहा है कुछ Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन में? तो इसको अगर मैं a लेता हूँ स्टूडेंट्स और इसको मैं b लेता हूँ, कैन यू डू मेंटल मैथ्स एंड गेट मी द आंसर? कैन यू गिव मी द मेंटल मैथ्स एंड गेट मी द आंसर? एनीबॉडी कैन सॉल्व दिस? गेट मी वैल्यू ऑफ अल्फा। चलो Sir, 1/√3. 1/√3 एंड दैट विल बी अल्फा विल 1/√3 बी जाएगा। ये तुम्हें 30 मिलेगा, ये जो है ना वही आंसर मिलेगा। देखो देखो सॉल्व करते हैं। b कितना दिया स्टूडेंट्स? सॉरी b कितना दिया? 5। एग्रीड? यस सर Agreed. Sine of 90, theta is 90. Students, theta is 90. What is theta? What is sine of 90, students? 1 1. So numerator 5 होगा. Everybody, numerator 5 होगा. हाँ सर Everyone. Okay. Denominator. A is 5√3. A is 5√3 plus यस 5. What is cos of 90? 0 0. 0. तो ये पूरा 0 हो गया. हाँ सर यानी Yes, 5 upon 5√3. 5 upon 5√3. 5 will get Cancel. 1 upon √3. What is 1 upon √3? Alpha will be what? 30 degrees. 30 degrees डायरेक्शन में मिला कि नहीं मिला तुम्हें? Yes, sir. अभी समझ में हाँ आ सर रहा है? समझा यानी हाँ। जो तुमने पढ़ा है उसी को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मत सोचना कि अगर मैंने थियरी किया है और मैंने सर के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं तो क्या मैं स्कोर कर सकता हूँ? यस यू कैन स्कोर माय डियर। थोड़ा सा वाइज होना जरूरी है। जो कुछ भी कर रहा है उसको शांति से एक दफे रिकैप करो। Try to go for it. Try to recap properly. Things will be fine with it. Okay. Let's go for another question. Hope all the students are getting it. Huh? Please, all the students. I'm speaking about all the students. 45. The strength has now 3 students are left in Sims. Why like that? Yash, are you getting it? Yash, Vruddhi, Vivek. Do reply. Yash, Vruddhi, and Vivek. Are you getting it? Yes, sir. Okay. Yash and Yash, Vivek, Vedika, Vedant, Sir, Taksh. understood. Okay. Soham, Siddhi, Siddharth, Yes. Yes, sir. Rishabh. Rishabh, are you getting it? Rishabh. Yes, sir. Okay. Rushika. Preet, what about you, Preet? Yes, Preet sir. is- Second Rishabh also. Okay, second Rishabh also. Pranay, Oj, Nabil. Nabil, are you getting it? Nabil, Krish and Nabil. Yes, sir. Okay, fine. So please try to reply, try to respond. नहीं समझ में आता तो मुझे रोको, तो मैं वापस सिखाऊंगा। लेकिन अगर हाँ बोलिए। Sir, I am a new student, so Gyaneshwar sir has told me to just sit and listen to the lectures, and Okay. from new chapters to listen it properly. And my background lectures are also going to be simultaneously happening. Okay, Rushika. So this is your first lecture, Rushika? Yes, sir. Oh my God. So तो तुम्हारे लिए तो सब बाउंसर जाता होगा ना ऋषिका? हाँ, Yes, ऋषिका ऊपर से नीचे है ना पूरा बाउंसर जा रहा है ऋषिका? yes, sir. ओके फाइन, डोंट वरी माय डियर। तो पहले बता देना था ना, पहले बता देना था। तो लेक्चर कब से शुरू हो गए तुम अभी बता रहे हो? बिंदास बताने का, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जहाँ पे अगर तुम्हें होता है, क्योंकि इन्होंने ये सब किया हुआ है तो हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़े से वो फास्ट जा रहे हैं क्योंकि उनको एग्जाम भी है तो उनको आंसर्स वगैरह आ रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग। तो तुम्हें भी होगा, तुम्हें भी आंसर्स मिलेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट इट। नाउ यू लिसन मी टू बी केयरफुल। जितना तुम्हें ग्रास्प होगा तुम ग्रास्प करो, डजंट वरी अबाउट इट। फिर तुम्हारे ब्रांच हेड से बोलना करके, दे ट्राई टू अरेंज फॉर अ सेशन फॉर यू आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। Yes, sir. न्यू स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो कुछ भी मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर तुम लिखते हो तो करेक्ट लिखना। दूसरी बात, इसको वापस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख लेना। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड होते हैं, या तुम्हारे ब्रांच मैनेजर को बोलना, दे ट्राई टू फॉरवर्ड इट यू, डोंट वरी अबाउट दैट आल्सो। लेकिन उसको गो थ्रू करना वापस, और फिर नोट्स मेंटेन करके रखना। Are you getting it? Yes, sir. And then don't worry, you will be able to catch up. Catch up what? You will be moving ahead in these people also, don't worry about it, okay? Yes, sir. Sir, when is new chapter going to start? So I would be just
attending from that only. अरे एक सेकेंड ऋषिका Yes. अभी बोलो। अगर सपोज तुम मूवी में एक मूवी देखने जा रहे हैं, ओके, सारे फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं, और उस मूवी के अंदर तुम 2.5 घंटे की मूवी के अंदर तुम 1 घंटा लेट पहुंचे, ओके, तो क्या तो तुम्हारा दिमाग यूज करना बंद कर दोगे बाकी 1.5 घंटे के लिए कि स्टोरी क्या था? No, sir. है ना, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे है। ये भी यही सोचो ना कि पूरा जो चैप्टर था वो एक मूवी है, उस मूवी का शायद 2.5 घंटे का पूरा चैप्टर का टाइम था, उसमें से मेरा 1 घंटा निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 आवर तुम्हारे हाथ में है, जितना तुम्हें ग्रास्प होगा उतना करो। हमें टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्ट भी करना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है, तो एक्सरसाइज के कुछ बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स भी करने हैं, तो इसको टाइम लगेगा। आई गेटिंग इट? Yes, I'm sir. not going to rush. मैं कहाँ पे भी रश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रन ऑल्सो। ओके, शांति से हम करेंगे, लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तुम ध्यान से सुनना। ओके? Okay, sir. Yes, sir. Which branch you are from? Kharghar, sir. Oh, खारगर। खारगर वहाँ पे फ्लडेड है कि नहीं है? पानी भरा हुआ है? Yes, sir. कहाँ के सेक्टर 7 में पानी भरा हुआ है? Sir, I don't know. Like, I am not that side, so I don't live that side. Okay. फादर ने खारगर खारगर It's not खारगर, खारगर। नेटवर्क इज देयर Okay. Okay, students, let's move further at this. Please pay attention. Next question, students. Okay, all of you are back. Consider now, please. Next question here है. Yes. नो Somebody's mic is on. Okay, students. Next question, students. Please pay attention. Okay. The next question is, students, two forces F1. Doesn't matter when. Two forces. F1 is given to you as 1 Newton. And students, F2 is given to you as 2 Newton. Okay. Both of them act along the line. Both of them act along the lines. Act along the lines x is equal to 0 and y equal to 0 respectively. पूछा है find resultant force. Sir, can you repeat the question? Question ये है, students, listen carefully. Okay. Force of 1 Newton, force of 2 Newton acts along the lines x is equal to 0 and y is equal to 0 respectively. X is equal to 0 and y equal to 0 respectively. पूछा है find the resultant force. Resultant force यानी वेक्टर फॉर्म में मुझे चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, resultant force वेक्टर फॉर्म में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबसे पहले? Yes, sir. सर वो x is equal to 0, y is equal to 0 में कंफ्यूज हो गया बस थोड़ा। हाँ, यही पॉइंट है। सर सेम लाइन Farhan, no my dear, it's incorrect. Krish is correct. Ayush incorrect. देखो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखो अभी ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स ज्यादा नहीं है, ये मैथ ज्यादा है। ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ ज्यादा है। और जिसका 10th स्टैंडर्ड का 9th स्टैंडर्ड का मैथ स्ट्रांग होगा वो ये कर सकेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फॉरगेट अबाउट इट, इसको मारो गोली, ये इसको मार दो गोली, टीचर छोड़ दो इसको। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, नो इथान, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स,
अगर सपोज मैं तुम्हें x एक्सिस और y एक्सिस देता हूँ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये ओरिजिन है। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? कभी पढ़ा है तुम लोगों ने स्कूल्स में? y equal to 0. Y equals to 0. Equation of x axis is what? Y is equal to 0. What is equation of y axis? X equals X is to equal 0. to 0. X equal to 0. अभी ये कनेक्ट कर सकते हो? अभी कनेक्ट कर सकते हो प्रॉब्लम को? अभी आएगा? Yes, sir. सर, हाँ सर, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, द वर्ड रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? यानी 1 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग अ लाइन x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 यानी F1 इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस. देखो, if I say act along the line x is equal to 0, if I say x is equal to 0, that means we consider is equal to what? I'm speaking about y coordinate. Agreed? Students, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये समझ में आया? All of you all, once again I'm asking you, मैंने x axis लिखा है, y axis लिखा है students, ये ध्यान में रखना. What is an equation of x axis? Y is equal to 0. What is an equation of y axis? X is equal to 0. Now read the question carefully. Force of 1 Newton is acting along the line x is equal to 0. Which axis give me x is equal to 0? Y axis. Y axis. Y तो मेरा axis. force F1 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Y axis में जा रहा है. तो ये F2 कहाँ पे होगा? So it's 2 Newton. X axis. 2 Newton for y equal reference. It is along x axis. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. All of you all. Respectively का मतलब क्या? Respectively का मतलब क्या? पहला पहले के लिए गया, दूसरा दूसरे के लिए गया. ये समझ में आया? हाँ sir, समझा sir. Now those students sir. who are writing it 3 is absolutely wrong. देव गलत है, इथान गलत है, आयुषी गलत है. Now see, अभी देखो, अभी अगर मैं दिखाता हूँ दोनों राइट एंगल हुआ, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज F2? What is F2? Sir, F2 is along x axis. So can I say F2 will be 2 Newton I cap? Yes, Yeah, sir. yeah, I can write on as 2 I cap in Newton. Agreed? Yes, Yes, sir. sir. Can I write on this also in terms of what? J 1 cap. Newton J cap. Agreed? Yes, sir. Yes. So now if I want to write a resultant vector in vector form, so can I say this is 2i plus 1j? Agreed? Yes, Yes, sir. Now if I Yes, ask sir. you, can you give me the magnitude of resultant? तो क्या होगा? तो क्या होगा? So दोनों के बीच में तो एंगल 90 है. थीटा क्या होगा? 90 degree. Are these two vectors are intersecting at the tails? Yes, sir. Can I use parallelogram law? Under root 5. Root 5. Root 5. तो देखो, ये क्या होगा? 2 square plus 1 square plus 2 into 1 into 1 into cos of 90. Students, what is cos of 90? 0. 0. Sir, 2 into 2. तो बचा क्या? 2 square is 4 and this is what's Sir, answer? 2 होगा. आपने दो बार एक ही Sir, 2 बार 1 लिखा है. Okay, तो ये तो 0 हो जाएगा. Last part is 0. Agreed? So what's the answer? Root 5. Root 5 Newton. Is this clear, students? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. So ये ध्यान में रखना students. अगर किसी ने पूछा what is an equation of x axis, what's your answer? Y is equal to 0. What is an equation of y axis? X is equal to 0. Force F1 is acting along y axis because the equation is x is equal to 0. Force F2 is acting along x axis because y equal to 0. So I've written this in terms of what? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये वेक्टर फॉर्म होगा. ये देखो, ये वेक्टर फॉर्म में आया. ये किस फॉर्म में आया? यूनिट वेक्टर फॉर्म में आया. और ये मैग्नीट्यूड आ गया. समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Can I erase this? Yes, sir. Okay.
Now, students, can you give me the answer for the in chapter first one? Do you have the book in front of you, students? Page number 1 9. second, I will go and get Which book, sir? Module. I'll put on the question over here. Chalo, pay attention. First one. With answers, na everybody. These are in chapter, page number 9 of your module. Unsolved questions, students. Please pay attention. This was when you got no problem. Look over here. Let AB be a vector in two-dimensional plane with magnitude 4 units and making an angle of 60 degrees with x-axis. Okay. तो ये two-dimensional plane हो गया. ये x-axis, ये y-axis और ये origin दे दिया. And the magnitude of vector AB दिया है जिसका magnitude दिया है. How much is given to you? It's 4 units. And this vector AB forms an angle of 60 degrees with the x-axis, and that falls in the first quadrant. The first quadrant है. So I can show it in this manner. Agreed? The vector AB है 4 units in the first quadrant. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Question पूछा गया है, Yes, find the component. Find component of vector AB along x-axis. Agreed? And along y-axis. Can you get an answer for this? सबसे पहले कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो. एंगल कितना दिया है? हाँ, very sorry. 60 degree. 60 degrees. Angle is 60 degrees with the x-axis. यानी हमेशा स्टूडेंट्स जब भी वेक्टर्स हम देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वेक्टर का हम हमेशा एंगल एक रेफरेंस फ्रेम से लेते हैं. अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में रेफरेंस फ्रेम नहीं दिया है तो हम पॉजिटिव एक्स-एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम देते हैं. और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, क्योंकि जब भी तुम जब भी ग्राफ बनाते हो तो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी मैं बता चुका हूँ, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. जब भी हम एंगल में मेजर करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाना होता है. Now see, I have started getting the answers. Students are throwing answers over here. Very good. 5 students already have given the answers. Okay. Very good. Now see, अगर मैं पूछूंगा, हाँ बोलो. सर हमारे इसमें O और A एक ही है ना? हाँ, एक ही पॉइंट पर है ना O और A? हाँ, और एक ही अंचल मैंने निकाल दिया तो मैं ए ले लिया मैंने. हाँ वही, आप कंफ्यूज कर दिए. अरे मैंने कंफ्यूज नहीं किया. हे भगवान. My dear, x-axis or y-axis का point of intersection is origin, and at point A you are standing. I get it. So I can say that the vector starts at point O. This vector starts at point O, so I can consider A and O are concurrent. Doesn't matter. तो confused थोड़ी होता है उसमें. ये तो O तो ये तो O है ना, ये तो O is the point of origin, my dear. 0. Yeah, I get it. Yes. Okay. Can you tell me what is the component along x-axis? Bolo. Anybody? Tell me. No, give me the formula. What is the component along x-axis? F cos 60. 4 cos 60 degree. AB cos 60. AB दिया है ना? Agreed? Yes, sir. ये AB होगा. AB cos 60. What is the component along y-axis? AB sin AB 60. sin. हो गया. So what is the answer? AB कितना दिया magnitude? How much is the magnitude? 4. 4 What is cos of 60 students? root 3 1 by by 2. root. Half. Cos 60 is half. Sir, cos Sorry, 60. Sorry. Naughty boys. तो क्या आंसर आया? 2. Agreed? हाँ, AB sir. sin 60. AB कितना है? AB 4 दिया है. 4. What is sin of 60? Root 3 by 2. root 3 by 2. Answer root 3 Root units. 3. ये तुम्हारा आंसर हुआ. Components. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा और एक उन्होंने पूछा है साथ में ये पूछा है, hence represents vector AB, represent vector AB in unit vector form. यानी देखो वेक्टर AB को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो कहना है इसे इन यूनिट वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होगा? AB cos 60 I cap plus AB sin 60 J cap. कहना है ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How much is the answer you got it for this? 2. 2y.
Sir, 2y cap. क्या मिला? Y cap. 2 root 3. Plus 2 root 3 j 2 cap. root 3 RJ cap. एंड ब्रैकेट क्लोज कहना रटन पीछे यूनिट. Yes, sir. अभी Yes, समझ sir. आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट AB, क्या आंसर होगा? कम ऑन, काउंट डाउन. 4. हो गया टाइम. Sir, 4 units. 16, 4. 4 और units. अरे और करने की जरूरत नहीं. ये 4. इसको तोड़ोगे ये दो में आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो आएगा. अभी तो बताया था इसके पहले वही तो किया था हमने. एक वेक्टर दिया है उसको यू कैन ब्रेक इनटू टू वेक्टर्स और वही दो वेक्टर्स को ज्वाइन करोगे तुम्हें एक वेक्टर मिलेगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Sir. The rest of the Sir, students, 2 the rest of minutes, the 2 students, minutes, please. sir. हाँ ऐसा बोलो 2 मिनट, ऐसा बोलो 2 मिनट, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट जिसको आता है वो तो तुरंत बोलेगा. प्लीज वो तो बोलेगा कि सर इरेज करो करके. आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू इरेज इट. लेकिन तुम अगर फिर नहीं लिखते हो या तुम वापस उसको रेफर नहीं करोगे, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. Sir, यस. sir, is it okay if I write everything in my module only? Like I stick papers and post-its and I whatever important notes you give my module में लिख देती हूँ. तो is it okay? My dear, how is it possible that you'll write everything in module only? The क्योंकि module सर is आप जो very कराए थे useful. ना अभी आपने जो कराया जो तू तो वो तो लिख वहां पे, लेकिन अगर तो मॉड्यूल में इतनी जगह कहाँ है माय डियर? स्पेस कहाँ है मॉड्यूल में, है ना? तो मैं एक्स्ट्रा पेजेस लगाती हूँ तो मेरे को एक ही बुक रेफर करने को एंड द सम्स यू आर टीचिंग दे आर सेम इन द मॉड्यूल सॉल्व्ड है तो. वेरी स्मार्ट ब्रो. ये 10th में भी ऐसे करते थे तुम? यस सर. लेकिन वो भी नहीं चलेगा, वो स्कूल लेवल की पढ़ाई थी. यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है माय डियर, बहुत वास्ट होगा अंदर और डेप्थ में होगा. तुम्हें ये नहीं फिर. हाँ तुम मॉड्यूल के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वहां पे तुम हिंट्स लिख सकते हो कि चलो ये हिंट्स, वो भी पेंसिल में, लेकिन तुम पूरी जगह ही नहीं वहां पे तो कैसे करोगे? तो उसके लिए या तो तुम्हें मॉड्यूल को तोड़ के उसको एक बाइंडिंग बना दो और 2 पेजेस के बीच में 2 शीट्स डाल दो. वैसा करके इतना मोटा बुक बना दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर उसके अंदर तुम लिखो, वैसा बुक बनाओ बाइंडिंग करके, स्पाइरल बाइंडिंग करके. आर यू गेटिंग इट? यस. 2 पेजेस के बीच में 3 या 4 पेजेस ऐसा फ्री रखो. बिटवीन एनी 2 शीट्स ट्राई टू कीप 3-4 पेजेस, 4 पेजेस हो गए तो तुम्हारा एक मॉड्यूल इतना थिक हो जाएगा. वो तो होगा ही. स्टूडेंट्स ये 10th लेवल की स्टडीज नहीं है. अभी भी तुम गांठ बांध दो. तुम जितना करोगे तुम्हें फील होगा कि मैंने कम किया है, क्योंकि जब भी एग्जाम्स दोगे मार्क्स नहीं आएंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें फील होगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में. इन स्पाइट ऑफ डूइंग इट आई एम नॉट एबल टू. ये स्टडीज वैसे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है. ना कि स्कूल में तुरंत जंप मार दिया और आ गया फर्स्ट, नहीं. और शायद तुम पहले 2 एग्जाम में आओगे क्योंकि एक चैप्टर 2 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स हो गया. लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे देन एक्चुअली द कंपटीशन विल गो अहेड विद इट. और तुम 300-400 के लिए नहीं करो. देयर आर 21 लाख स्टूडेंट्स, 21 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हु आर गिविंग मेंस एंड अराउंड 2.5 lakhs to 3 lakhs आर गिविंग यू फॉर एडवांस. जो क्वालिफाई होते हैं वो, उसमें से तुम्हें रैंक चाहिए 10,000 के अंदर. 2.5 लाख 3 लाख के अंदर तुम्हारी रैंक होनी चाहिए 10,000 से अंदर. और वो भी अगर तुम्हें 800 के अंदर रैंक मिलती है तो, या 500 के अंदर रैंक मिलती है तो तुम सोचना IIT बॉम्बे की या IIT दिल्ली की. एब्सोल्युटली करेक्ट प्रीत कौर, वेरी गुड. स्टूडेंट्स अभी एक सब्जेक्ट है तो देयर आर स्टूडेंट्स जो एक बुक है तो उसके सामने 3-3 4-4 बुक खुली रखे करते हैं. ऐसे नहीं कि एक बुक होगी तुम्हारी हैंडी. एक बुक में कुछ नहीं होता है. एक बुक वो है, साथ में तुम्हारा लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन का बुक होगा, रेफरेंस बुक होगा, तभी जाके वो पूरा एक चैप्टर का मैटर होता है. रुदि, इज इट क्लियर? रुदि, आर यू देयर? मैंने यस सर बोला. हाँ, डिड यू गेट इट? क्या बोला मैंने? यस सर.
तुम करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि आगे जाके फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट, तुम्हें आदत गिर जाती है और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे. तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स, यू गो अहेड विद इट, सिट विद योर पेरेंट्स आल्सो, डिस्कस विद देम आल्सो कि मैं ऐसे करूं कि ऐसे करूं. फ्रॉम माय एंड आई हैव टोल्ड दिस कि हाउ टू गो अबाउट विद इट. You can ask Gyanendra sir also. Ask other teachers also, doesn't matter. Okay. Okay, next question, students. Coming to it. Okay. ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. Okay. This is a different question from exercise 1. Siddharth wants to know this answer. Siddharth, are you there, Siddharth? Yes, sir. Okay, listen carefully. Students, I'm trying to solve exercise 1 का question number 6 unsolved वाला, हाँ? Exercise 1, question number 6, page number 1770. अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ओके? दिया है the resultant of three vectors of magnitude 1, 2 and 3 units and whose directions are along the sides of an equilateral triangle taken in same order. Equilateral triangle taken in same order. And suppose अगर मैं equilateral triangle में पहले बताता हूँ, ध्यान से सुनना. Let me draw an equilateral triangle. Okay, I'll take this as A. इसको मैं लेता हूँ B और इसको मैं लेता हूँ C. Okay, with answers with students. I'm doing the sixth problem, students. The resultant of three vectors of magnitude 1, 2 and 3 units and whose directions are along sides of an equilateral triangle. यानी अगर मैं देखता हूँ equilateral triangle अगर मैं लेता हूँ students, तो how do I consider 1 unit, 2 units and 3 units? So 1 unit अगर मुझे बताना है, 2 units बताना है, 3 units बनाना है, तो कैसे बताऊंगा? तो तुम जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, तुम सबसे पहले क्या करोगे? इसको पूरा 2 यूनिट ले लो, ये पूरा इसको 2 यूनिट ले लो. एवरीबॉडी बी विद मी. इसको भी 2 यूनिट्स में लेता हूँ, इसको भी मैं 2 यूनिट. एग्रीड? यानी प्लीज लिसन केयरफुली. मेरा जो वेक्टर है, ध्यान से सुना, मेरा जो वेक्टर है पहले 1 यूनिट वाला है. It is along, ध्यान से सुना, the statement here, it is along the side of an equilateral triangle. It's not an equilateral, it's not a side, it is along the side. यानी यहां से शुरू करूंगा और मैं यहां तक आऊंगा, है ना? तो कहना से ये 1 यूनिट हो जाएगा. पूरा 2 यूनिट्स है स्टूडेंट्स, ये पूरा 2 यूनिट्स है, तो ये 1 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. हाँ सर. Agreed? Is this clear, all of you all? यस सर. Yes, sir. या तुम यहां से शुरू करो. अगर सपोज मैंने बोला मैंने पॉइंट O से शुरू किया, मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूँ. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. मैं इस पॉइंट यहां से शुरू कर रहा हूँ, तो कहने से ये मेरा 1 यूनिट हो गया. एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Is it along the equilateral triangle? Yes. फिर इसके बाद में यहां से कितने यूनिट्स है? 2 यूनिट्स है. सेकंड वेक्टर कितना है? 2 यूनिट्स है. मैं दूसरा वेक्टर रहेंगे along. इसके पैरेलल जा रहा हूं, मैं पैरेलल ही जा रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन ये पूरा 2 यूनिट्स है. यानी मेरा वेक्टर OC 1 यूनिट है. वेक्टर CA कितना है? 2 यूनिट हो गया. Is it along the sides of an equilateral triangle? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी जो थर्ड वेक्टर है that is also along the equilateral triangle only. लेकिन उसका कितना दिया है? 3 यूनिट्स दिया है. Yes, sir. sir. उसका मतलब तुम क्या बोलोगे? सर उसका मतलब ये हुआ तुम्हारा OC एक वेक्टर, CA एक वेक्टर, और दूसरा यहां से अगर मैं 3 यूनिट्स करूंगा तो सर ये तो इससे और बाहर चला जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? यानी A to D मैंने ले लिया, तो कहने से वेक्टर AD is equal to 3 यूनिट. Is it along the side of an equilateral triangle? Students? Yes, sir.
Yani, how much Yes, is sir. how much is AD? AB is how much? 2 units. So can you tell me what is BD? How much is BD? 1 unit. 1 unit, sir. 1 unit. इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इतना सबको Yes, क्लियर हुआ? sir. Yes, हाँ, sir. शुरू कहाँ से किया था? शुरू कहाँ से किया था? सर शुरू किया था आपने पॉइंट O से, खत्म कहाँ पे किया? पॉइंट D पे. What is the displacement? What is the displacement? Sir, displacement is the shortest distance covered by the body from its initial position to OD sir. final position. तो मेरा resultant displacement क्या होगा? सर मेरा resultant displacement इस बार है, जो मैं OD बार लिखूंगा तो ये होगा. उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो. कैसे? सर एंगल निकाल दो. फाइंड आउट द एंगल. हाउ डू यू कंसीडर? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. हाउ डू यू कंसीडर? सर ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सर ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा. तो ये कितना हुआ? 120. 180 minus 60. 120 होगा कि नहीं होगा? 120. ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट था. देखो यहाँ से यहाँ पे 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था. तो कहने से इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. Yes, sir. तो बेस एंगल कितना हो गया? 30. 30. नाउ ध्यान से सुनना, मुझे क्या चाहिए? मुझे रिजल्टेंट ओडी चाहिए. तो ध्यान से देखना, एवरीबॉडी बी विद मी, एवरीबॉडी विद मी. मींस कहने से आई एम गेटिंग वन वेक्टर व्हिच इज बीडी, अदर वेक्टर इज बीओ. ये कितना है? 1 यूनिट. एग्रीड? दिस इज आल्सो 1 यूनिट. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Can I get my resultant in this case? Yes. What is the angle between these two vectors? 120. 120. So can I get my resultant? Yes. The resultant क्या होगा? So shift this vector parallel to itself. So can I say I can use parallelogram law of vector addition? Yes, sir. Tail, head, tail of the first vector to head of the second vector. है ना? तो ये जो resultant होगा, I can consider as my resultant in this case. So what exactly I'll get my resultant in this case? तो कैसा आंसर होगा? What's my answer will be? So under root. ध्यान से सुनना, resultant in magnitude. So can I say 1 square plus 1 square plus 2 into 1 into 1 into what? Answer is Cos 120. cos 6. Is the angle between the two vectors, is it 120 we consider or 60 degrees we consider? Yes. 120. 120. 120. But now if I consider मुझे मेरा resultant ये है, मुझे ये चाहिए, तो should I go for 120 or should I go for 60? Which angle should I go for? 60. 120. No, Still 120 only, no? 60 no sir. 60. Sir, but why? Who said 60? Who said 60? Who said 60? Arshil, you said it? Sir, because the angle will be equal. Yes. Why the angle will be equal, students? What exactly the angle will be equal in this case? क्योंकि देखो तुम्हारा अगर तुम रिजल्टेंट देखो तो तुम्हारा वेक्टर इस तरफ जा रहा है, यहाँ से तुम शुरू कर रहे थे ना, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, फाइनल तुम्हारा ये आ रहा है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हुआ in that case. Are you getting it? So now if I happen to consider the resultant in this case, so should I go for 60? Yes, I need to go for 60. यानी अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो मेरा रिजल्टेंट किस तरह में होगा? सर शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ. अगर मैं शिफ्ट करता हूं वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ तो मेरा डायग्राम कैसा होगा? व्हाट एक्चुअली माय डायग्राम आई कैन कंसीडर विल बी, ये हुआ 120. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, दिस विल बी 60 इन दिस केस. आर यू गेटिंग इट? तो नाउ इफ आई हैपन टू कंसीडर, अभी देखो अगर मैं देखूंगा मेरा, तो मैंने शिफ्टिंग देखो, ये देखो ये शिफ्ट पैरेलल हो रहा है, इसी को शिफ्ट कर दो पैरेलल, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा. यानी स्टूडेंट्स मुझे रिजल्टेंट ये चाहिए ना कि ये चाहिए. ये रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है एवरीबॉडी, ये देखो ये यहाँ पे रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, मेरा रिजल्टेंट इस तरफ है, तो मुझे इसका डायरेक्शन इस तरफ चाहिए. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? Yes sir. अभी देखो नाउ कैन आई से ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया. शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलली. अभी now see, Can you repeat? now this becomes my resultant. Where is my resultant, students? Listen carefully. Where is my resultant? My resultant is tail of the first vector to the head of the second vector. ये resultant हुआ. Everybody clear with this? Yes.
But now when I show this matter, where is my resultant coming? Sir, मेरा Sir, resultant it is- किस तरफ जा रहा है? ये देखो, सर दूसरा डायगोनल। हाँ ये वाला है मेरा रिजल्टेंट। ये वेक्टर देखो, ये देखो, ये रेडिंग देखो और ये रेडिंग देखो, आर दे इन द सेम डायरेक्शन? यस। तो मुझे ये वाला लेना है, ना कि ये वाला लेना है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है। अगर मैं 120 लेता हूँ स्टूडेंट्स, 120 लेता तो मेरा रिजल्टेंट ये होगा, लेकिन वो नहीं है मेरा रिजल्टेंट। मुझे ये रेडिंग लेना है, तो रेडिंग को कैसे लोगे सर? इसी को शिफ्ट कर दो पैरेलल। अरे सर, यानी इसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेना है, यानी ये 120 है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर? यानी ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, इन दोनों के बीच में एंगल 60। कैन आई गेट माय रिजल्टेंट? Is this resultant and this resultant, are they in the same direction? यस सर। Are they of same magnitude? Are they of सर same इक्वल magnitude? इक्वल वेक्टर। Equal. Yes, equal vectors. तो now can I say cos of 60 आएगा? तो मुझे ये नहीं लेना है, मुझे ये वाला लेना है। What is cos of 60 students? 1/2 रूट 1 upon 2. 1/2 Will be 1 answer. upon 2. What's my answer resultant? Root 3 units. रूट 3 यूनिट्स। समझ में आया? Is this clear with everyone, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Siddharth, is it clear with you, Siddharth? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, fine. Can I erase this, students? No, sir. Yes, sir. Sir, यस। हाँ, बोलो। Wait. the seventh one is related. Can you tell that also? Related. अच्छा, तो एंगल पूछा है। एंगल हमेशा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है। अच्छा, सेवेंथ वन, इन द अबव क्वेश्चन द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ, देखो अभी रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी मैंने क्या बोला? हाँ, सी सेवेंथ वन इज सेइंग इट्स रिलेटेड टू दैट। अभी पूछा है सेवेंथ में, क्या पूछा? ये सिक्स था। सेवेंथ में क्या पूछा रिजल्टेंट जो बन रहा है, इट फॉर्म्स एन एंगल हाउ मच? तो देखो, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, एग्रीड? ये है तुम्हारा रिजल्टेंट। तो व्हाट इज माय आंसर फॉर द रिजल्टेंट? विल कंसीडर विल बी, तो तुम करोगे सर it will form an angle in the anti-clockwise direction. I can consider, of course, angles always in anti-clockwise. ये कितना स्टूडेंट्स? ये 180 होगा, है कि ना? Yes, sir. 180 plus 30 कितना होगा? 210. 210. Can I say my angle will be 210 with respect to which vector? OC. With respect to which vector? OC. And OC is my first vector. Student. Yes, sir. So what's the option? Option is A. 7 का ऑप्शन ही होगा। देखो स्टूडेंट, ये तुम्हारा वेक्टर OC है, मुझे रिजल्टेंट ये मिला है, और मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था कि जब भी हम एंगल्स मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, हमें रेफरेंस लेना जरूरी है। तो ये सोचो ना कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ। अभी मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द एंगल दिस ओडी फॉर्म्स, तो तुम एक्स एक्सिस के साथ ना ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हो। स्टूडेंट्स, तुम लोग ने बेसिक मैथ्स पढ़ा है, जब भी एंगल मेजर करते वी गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में ये कितना होगा? सर ये आपने 30 लिखा है, ये तो 180 हुआ, तो एक्जैक्टली 180 प्लस 30, सो 180 प्लस 30 कितना होगा? 210 डिग्री। किससे? वेक्टर ओसी अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Idea, I have consistent lecture. Okay. Bizarre and consistent lectures are going on. Okay, can I erase this students? क्या इसको erase करूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Okay, now students, let me go for dot product. Okay, that's the last part we consider. Okay, dot product. It's an easy concept. Okay. Listen carefully. Dot product of two vectors. Listen carefully. इसका मतलब क्या है? अगर सपोज मैंने कोई वेक्टर ए दिया है तुम्हें, लिसन केयरफुली, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए मैंने दिया है ax बार प्लस ay बार प्लस az बार. स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? What exactly this means? Sir, A is blue There are parented three orthogonal components. vectors. Now, one of your answer. What does this mean? Okay, so sir, there are three orthogonal vector, these dimensions, x, y, z axis. That means is the resultant. Okay, that means उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या मालूम है? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. उसका मतलब ये है कि ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये ओरिजिन, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप. अगर मैंने बोला कि वेक्टर ए यानी ध्यान से सुनना, तुम घर के अंदर खड़े हो, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, बहुत इजी है, जस्ट 15 मिनट्स you'll be able to clear it properly. तुम घर के अंदर खड़े हो और घर के अंदर एक बटरफ्लाई आ जाता है, ये शायद मैंने बताया भी है, बटरफ्लाई आ जाता है, और फिर तुम्हारे मामा ने तुम्हें पूछा बेटा इसका मोशन कैसे डिफाइन करोगे, तुम कहाँ पे खड़े रहोगे तो उसका तुम मोशन डिफाइन कर सकोगे? तुम बोलोगे मामा आई एम गोइंग टू स्टैंड एट द कॉर्नर 0,0,0. समझ में आ रहा है? एग्री? तो अगर सपोज बटरफ्लाई यहाँ पे है, अगर बटरफ्लाई यहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन, सपोज बटरफ्लाई यहाँ पे है, तो तुमने उसका डायरेक्शन दिखा दिया, देखो वेक्टर ये तुमने ये दिखा दिया, तो ये तुम्हारा वेक्टर ए आ गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स axi, ayj एंड azk. ये तीन कोऑर्डिनेट्स हुए कि नहीं हुए? ये कोऑर्डिनेट्स में. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Yes. यानी ये जो वेक्टर है इसको कहना है डायगोनल्स axi कैप, ayj कैप, azk कैप. अगर किसी ने पूछा कैन यू गेट मी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कैन यू राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, व्हाट एग्जैक्टली योर आंसर विल बी? यस सर, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. क्या ये क्लियर हुआ? यस सर. अभी देखो बटरफ्लाई यहाँ पे था, बटरफ्लाई यहाँ पे था, सपोज ये पॉइंट में पी ले लेता हूँ. अभी वो बटरफ्लाई उड़ते हुए यहाँ पे चला गया क्यू पे, फिर तुम्हारी मामा ने पूछा कि बटरफ्लाई कहाँ पे है, तो तुमने वापस उस बटरफ्लाई का डायरेक्शन दिखाया हाथ दिखा के, और उसको मैं लेता हूँ वेक्टर बी. तो क्या उसके भी कोऑर्डिनेट सेम होंगे? नहीं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? ये होगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप. तो कैन आई से माय दूसरा वेक्टर इज व्हाट? बी बार इज बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड. ये वेक्टर फॉर्म में लिखा. कैन आई राइट दिस इन यूनिट वेक्टर फॉर्म? यस. बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर इसका मैंने मैग्नीट्यूड पूछा तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? अंडर रूट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर. एग्रीड? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Now suppose if they ask you students, what is the dot product of the two vectors a and b, then what will be your answer? तो हम ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए सर हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते क्यों है? एवरीबडी बी विथ मी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना क्यों पड़ता है? स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ ध्यान से सुनना. What is speed into time is called? Distance. Velocity. Speed into time. Distance. Distance, sir, sorry. Agreed. Yes, sir. Density, students, density into volume. Mass. Mass. Agreed. Mass into acceleration. Force. Force. Mass into velocity. Displacement. Momentum. कुछ भी नहीं आता है.
10वीं का 9वीं का 10वीं का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सर मोमेंटम क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स यार? शी 9वीं का है मोमेंटम। सर आई डिड नॉट आंसर दैट वन। ओके, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। ओके और पूछता हूं मैं। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन। Torque. वर्क। Work. Force. Okay, if I have to consider force into velocity. Acceleration. पावर। क्या स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी पावर किया है 10वीं में, किसी ने 9th में किया है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस, एस अपॉन टी इज वी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं सारे फॉर्मूलाज देख लो, कहाँ के फॉर्मूलाज है। देखिए हेलो, ये कुछ 11 का नहीं है, ये सब 8वीं 9वीं और 10वीं का मसाला है पूरा। बोलना नहीं कि तुम्हें नहीं आता है। हाँ गलती सर, से भी मुंह से 9वीं निकलना 10वीं। नहीं चाहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। गलती से भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आई गेटिंग इट? ये सबको आना जरूरी है। दूसरा चलो ये लास्ट वाला, मोमेंटम इनटू फोर्स। टॉर्क। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, बताओ। टॉर्क। नहीं सर नहीं पढ़ा सर। No. यस और नो? पढ़ा है सर। यस। नो सर। नाउ लिसन केयरफुली, अभी ध्यान से सुनना। एवरीबॉडी लिसन, मैं क्या किया, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डॉट प्रोडक्ट। सर आप डॉट प्रोडक्ट पे जा रहे थे, कहाँ आप 8वीं 9वीं में पहुंच गए हो? 11 का सिखाओ ना, हम लोग तो इंटेलिजेंट है, हमें ये सिखाओ। ये क्या सिखा रहे हो? तो देखो स्टूडेंट्स, वापस ही सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी ने तुम्हें बताया नहीं, स्कूल्स लर्न में, ना ही तुम लोगों ने पूछा। स्पीड स्केलर है, टाइम स्केलर, दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे स्केलर ही मिलेगा। डेंसिटी स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, दो स्केलर को मल्टीप्लाई तो मुझे मास मिला, वो स्केलर ही मिलेगा। लेकिन मास स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर। लेकिन अगर मैं स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। फोर्स, मास एक्सेलरेशन वेक्टर, मास स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर मैं स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मोमेंटम मिलता है, और वो मोमेंटम भी वेक्टर ही है। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर है। लेकिन जब भी मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वर्क मिलता है, और वो स्केलर है। अरे सर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर मिलता है। देखो ना, मिला ना भाई मुझे। अब देखो, ये भी देखो, फोर्स, ये फोर्स वेक्टर है, ये वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है। लेकिन ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पावर मिला, और पावर क्या है? स्केलर है। मोमेंटम आर बार, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, फोर्स वेक्टर, टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर। तो ध्यान से देखो, एक पैटर्न मैंने क्रिएट किया है। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तुम बोलोगे सर, अगर आप दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करोगे फिजिक्स में तो हमेशा स्केलर ही मिलेगा आपको। ये ध्यान में रखना, अभी पूरे फिजिक्स में पूरे 2.5 साल तक ध्यान में रखना। ये दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर्स मिलेगा, एक स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वेक्टर मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैंने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, एग्जाम्पल देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो मुझे स्केलर मिला, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर मुझे स्केलर मिला। लेकिन मोमेंटम और फोर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे वेक्टर मिला। यानी दो वेक्टर्स को जब भी तुम मल्टीप्लाई करते हो और तुम्हारा आंसर स्केलर आता है, उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ऑफ टू वेक्टर्स। व्हाट आई कॉल दिस एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका आंसर
इसका आंसर अगर मैं सी लिखूंगा तो वो सी क्या है, स्केलर ही होगा। स्केलर। लेकिन अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं, मोमेंटम इनटू फोर्स, जो मुझे टॉर्क मिल रहा है, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर वेक्टर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ मालूम है, ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। यानी ये सब तुमने 10th में पढ़ा है, लेकिन इसी का 11th में अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे और क्रॉस प्रोडक्ट, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। तो समझ में आया डॉट प्रोडक्ट क्या है चीज, डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है। तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हें कभी भी किसी ने रात को 3 बजे भी उठा के पूछा कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर स्केलर भी आएगा, वेक्टर भी आएगा। लेकिन अगर वो स्केलर आया तो वो दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन अगर मेरा आंसर वेक्टर आया तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी हम शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ बस रहा है? हाँ सर, बस नोट डाउन करते हैं सर। ओके कैन आई इरेज नाउ, ये पार्ट इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. नहीं सर, नहीं सर। सर आप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेते। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। हाँ सर, हो गया। So students, dot product of two vectors is always a scalar. Huh? Do keep it. Okay. अभी ध्यान से देखना, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो तुरंत तुम्हारा एग्जाम्पल तुम्हें दिमाग में आएगा, ध्यान से सुनना। When you all have learned about dot product, तो इसी के नीचे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल में all students have done work is the dot product of force and displacement. Is force a vector? Yes, sir. Is displacement a vector? Yes, sir. Which is this we consider? ये बीच में डॉट आ रहा है, वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट। अभी मुझे ये बताओ, जब भी मैंने सिखाया था स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया था? Didn't I say we went for component of force? पता था कि नहीं बताया था? Component of force, which is in the direction of displacement. तो देखो, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन वर्क क्या हुआ? स्केलर हुआ। तो ये है डॉट प्रोडक्ट। यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा ना, हमेशा कॉस थीटा आएगा। और ये थीटा है क्या? सर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस। हमेशा कॉस थीटा विल बी द कंपोनेंट यूज्ड, हमेशा कॉस थीटा होगा। अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो हम लोग ने पढ़ा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? सर पावर आपने बोला था फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है? स्केलर। तो यहाँ पे भी अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो क्या होगा? एफ कॉस थीटा इनटू वी। तो इसको कुछ स्टूडेंट्स एफ बी कॉस थीटा भी लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एफ कॉस थीटा भी लिखते हैं, इट्स फाइन। लेकिन हमेशा हमारा कंपोनेंट क्या आएगा? F cos theta आएगा, यानी cos theta is a component. Is this clear?
Yes, sir. Yes. Is this clear, all of y'all? Is this clear, all of y'all? Yes. Yes, sir. So now if I say, So, sir, when product is there, then cos theta will come. yes, that means now if I say vector A was given to me, students, vector A was given to me and vector B was given to me. So can you tell me A dot B, can I write it in two ways? Yes. एक बोलेगा students component of A in the direction of B. Agreed? और दूसरा बोल सकता है component of B in the direction of A. लेकिन दोनों में क्या आया? cos थीटा आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यानी मेरा आंसर क्या होगा? अगर मैं A बार डॉट B बार लेता तो मेरा फाइनल आंसर A B cos थीटा ही आएगा. और ये जो मैंने C लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने C लिखा है वो है क्या? A B cos थीटा. यानी मेरा फाइनल आंसर A B cos थीटा C, which is a scalar quantity. Which is which quantity? Scalar. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. All of y'all. Now, if I ask you what is theta, students, what is theta? What will you say? What will you say? Angle between Between the two vectors, force and A and B. A and B. Theta is the angle between A and B. Now, students, did I give you A in terms of I cap, J cap, K cap? Yes, sir. Did I give you B Yes. in terms of I cap, J cap, K cap? Yes, sir. Can Yes, I sir. find out the dot product? Can I find out the dot product? ध्यान से देखना भैया, अभी मैं इनका dot product निकाल रहा हूँ. तो एक ये फॉर्म में लिख सकते हो. अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो इनका क्या होगा? मैंने सर डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये लिखोगे आप. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. यानी ax I cap, ay j cap, ez k cap डॉट bx I cap, by j cap, bz k cap. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, यानी अगर मैं a डॉट b निकालता हूं स्टूडेंट्स तो a में कितने टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आते हैं? देयर आर 3 टर्म्स. b में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स. तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने चाहिए? 3 3 जा 9. 9 किया कि नहीं किया? अगर कोई दो ब्रैकेट्स लेते हो, इसमें 3 टर्म दिए, यहाँ पे 3 टर्म दिए और मल्टीप्लाई करना है. यानी तुम क्या करोगे? सर पहले इसको लोगे, ये तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको लोगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको लोगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे. तो कितने टर्म्स होंगे टोटल? 9. 9 टर्म्स. क्या ये क्लियर हुआ टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनसाइड द ग्रुप? Yes, sir. Sir. Yes, sir. आयुष, देवांश, अर्नव, अनिल, अंकित, आरिफ, आर यू क्लियर? आरिफ, Yes, sir. यश, श्रुति, विवेक, वैलेंटिनो, आर यू क्लियर? Clear, sir. Soham, Siddhi, there are 2 Siddharth. Siddharth, Yes, sir. clear? Yes, sir. So ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और अगर तुम्हें सपोज ये फॉर्म में नहीं दिया है तो तुम्हारा ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला यूज करना है. लेकिन अगर तुम्हें IJK में दिया है तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो ना. तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर AX को तीनों से मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से सुनना. तो ये देखो, ये I कैप और ये I कैप. तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट, ध्यान से देखना. अगर मैं तुम्हें I डॉट I का आंसर पूछूं, एवरीबॉडी बी विथ मी, J डॉट J का आंसर पूछूं, K डॉट K का आंसर पूछूं, तो क्या तुम आंसर निकाल सकोगे? फिर मैं पूछूं I डॉट J का आंसर, J डॉट K का आंसर, K डॉट I का आंसर, तो क्या आंसर आएगा? मुझे बताओ स्टूडेंट्स. व्हाट इज I डॉट I? I square. I डॉट I. डॉट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज डॉट का मतलब? cos थीटा. व्हाट इज डॉट का मतलब? Cos theta. है ना. इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? I डॉट I का मतलब, आर दीस 2 यूनिट वेक्टर्स? Yes, sir. Yes. I डॉट I का मतलब, आर दे एक्टिंग अलोंग x एक्सिस और दे एक्टिंग अलोंग y एक्सिस? X axis. X-axis. If both of them are along x axis, so are they parallel vectors or are they perpendicular vectors? Parallel. If they are parallel vectors, तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा? 0. 0. Yes, sir. Cos of 0 क्या बन जाएगा? 1. 1. 1. What does I and I stands for? Are they unit vector?
Yes, sir. Yes, sir. What is the magnitude Yes, of sir. unit vector? What is the magnitude of unit One. vector? 1. 1. 1. Now can you tell One. me what is I dot I? तो तुम बोलोगे सर I dot I actually होता है I square cos 0. लेकिन सर cos of 0 का तो आंसर 1 होगा और ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का भी आंसर 1 होगा, यानी I डॉट I का आंसर हमेशा 1 होगा। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो होगा 1, ये ध्यान में रखना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होगा तो आंसर 1 होगा। अब मुझे बताओ J डॉट J का आंसर क्या होगा फिर? 1. 1. Are they two parallel along which axis? They are parallel along which axis? Parallel along y-axis. K dot K, are they parallel vectors? Yes, Yes, sir. sir. Along Yes, which sir. axis? Along which That axis? Yes. That axis. Do we want in all the three cases? Yes, sir. यहाँ पे देखो I dot J. I is along which axis? I is along which Sir, axis? it will be X-axis. 0. X axis. J is along which 90 axis? degree. Y-axis. 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 Theta Sir, is it will 90 be degree. 0. Sir, the Theta is 90 degree. What is cos of 90? 0. 0. 0. ये सारे 0 आंसर मिलेंगे मुझे। हाँ Yes. सर, आपने मगर Yes, 9 sir. रिजल्ट बोले थे ना, ये हाँ, तो क्या बोल सही रहे है। हो? क्या बोल आपने रहे हो? टोटल 9 प्रोडक्ट वो रहेगा ना। हाँ, तो वही मिला ना, देखो ना, ये देखो I डॉट I, देखो अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज I डॉट I स्टूडेंट्स? 1, तो कहना से इसका आंसर हुआ मुझे AX DX, है ना? देखो मैंने मल्टीप्लाई किया I डॉट I, हाँ तो 1 सर, आया हाँ। आंसर। अभी देखो I डॉट J का आंसर क्या होगा? 0. 0. प्रोडक्ट 0 हो गया। अभी देखो ये वाला थर्ड के लिए ले रहा हूँ, I डॉट K का आंसर क्या होगा? 0. 0. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अभी देखो दूसरे वाले को ले रहा हूँ, ये J, व्हाट इज J डॉट I? 0. 0. 0. What is J dot J? 1. 1. 1. AY BY आएगा। Agreed? What is Yes, J sir. dot K? Yes, sir. What is J dot K? 0. 0. अब ये लास्ट वाला आया। What is K dot I? 0. 0. 0. What is K dot J? 0. 0. What is K dot K? 1. 1. 1. ऐसे EZ BZ आया। Yes, sir. ओ यानी जब भी तुम्हें A बार दिया है, B बार दिया है और वो अगर IJK में लिखा है, IJK में लिखा है स्टूडेंट्स, और इन दोनों का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो तुम्हारा आंसर होगा A डॉट B विल बी AX BX, AY BY, AZ BZ, और ये हुआ मैग्नीट्यूड। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट, यानी A डॉट B के मैग्नीट्यूड तुम दो तरीके से लिख सकते हो। एक लिख सकते हो AB cos थीटा, अगर तुम्हें एंगल दिया होगा ना तो ये फॉर्मूला यूज करना। स्टूडेंट्स दो वेक्टर दिया है, अगर उन्होंने बोला है बोथ द वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गिवन टू यू, तो तुम ये यूज करो फॉर्मूला। लेकिन अगर एंगल नहीं दिया है और दो वेक्टर IJK में दिया है और उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा है, तो तुम्हारे टोटल 9 टर्म्स में से 6 टर्म हमेशा 0 हो जाएंगे। फाइनल आंसर तुम्हारा हमेशा 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 AX BX ही रहेगा, AY BY ही रहेगा, AZ BZ ही रहेगा। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. All of you, all the students who are into the group, all the students, all strength. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यानी students, first of all, dot product क्यों पढ़ना पड़ता है? तो what exactly it is? If I try to go for a scalar, product of two scalars, always a scalar. Product of a scalar and a vector is a vector. Product of two vectors can be a scalar, can be a vector. If it is a scalar, that becomes a dot product, component cos theta. If the two vectors, if I multiply, if my final answer is a vector, that will be a cross product. और वो बाद में हम करेंगे, that will be sin theta will be the component. यहाँ पे cos theta और वहाँ पे sin theta, हम cos theta के बारे में बात कर रहे हैं। Examples अगर किसी ने पूछ लिया तो तुरंत बोलो work force dot displacement, ये वेक्टर ये स्केलर होगा, यानी इसको तुम f cos theta into s, थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फॉर्मूला पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर मैंने दो वेक्टर्स दिया A डॉट B, तो स्टूडेंट्स दो तरीके से लिखेंगे। अभी देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। एट टाइम्स ध्यान से सुनना, वेक्टर A देंगे वो, वेक्टर B देंगे। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली।
वेक्टर ए देंगे, वेक्टर बी देंगे, और वो जानबूझ के पूछेंगे फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यानी पूछा क्या तुम्हें? ए कॉस थीटा पूछा। तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कॉस थीटा? सर ए डॉट बी अपॉन बी। ए कॉस थीटा पूछा ना तुम्हें, तो फॉर्मूला क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन बी। अगर ए डॉट बी है तो उसका आंसर तो मुझे तो ये मिला, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। बी नीचे लिखा तो बी का मैग्नीट्यूड सर ये रहा ना आपके पास। क्या समझ में आया? अगर वो पूछते हैं सिर्फ कंपोनेंट ऑफ ए, अगर सपोज उन्होंने पूछा स्टूडेंट्स फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ बी, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, बी कॉस थीटा को एक तरफ करो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी का आंसर। सर ए डॉट बी का आंसर तो आपको ये फॉर्म में तो दिया है, तो ए डॉट बी का आंसर तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे ए आएगा, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? ये आ गया है। आर यू क्लियर विद दिस? Yes. Yes, sir. कैन आई erase this part now? सर 2 मिनट। Yes, sir. Can I erase now, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me do a few questions on this. Okay, we'll go for page number 12 के अंदर ही इन चैप्टर के। Okay, page number 12, page number 12 इन चैप्टर के डॉट प्रोडक्ट के, accurate? Okay. Please attention. पहला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर ए दिया है, क्या दिया है? 2y प्लस j माइनस k, एंड वेक्टर बी क्या दिया है? I माइनस k। I want to find out, students, I minus k. I want to find out, students, angle between two vectors. So students, how do you go for the angle between two vectors? ध्यान से सुनना। तो हमेशा जब भी दो वेक्टर्स दिया स्टूडेंट्स और उनका एंगल पूछना है तो हमेशा गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखना, a dot b will be a b cos theta. Is this clear? Yes, sir. All Yes. of you, all of you. मुझे एंगल पूछा तो can I take cos theta on one side? Agreed? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर a डॉट b लिखोगे और नीचे ए बी का मतलब क्या हुआ? सर ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है, बहुत इजी है। cos थीटा
इजिकल जब ए डॉट भी दिया है तो ए का क्या होगा सर, ए को आप 2i लिखोगे प्लस जे लिखोगे माइनस के लिखोगे, एग्रीड, डॉट आई माइनस के होगा डिवाइडेड बाय, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हुआ, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा सर, अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। और इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा सर, ये होगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये i माइनस के किया। क्या इतना समझ में आया सबको? सर Yes, sir. यस All of you are Yes, students, sir. तुम्हें क्या पूछा गया है? Find out the angle between the two vectors. The angle between the two vectors, that means I need to find out cos theta. Theta find out करना है, अब इसको सॉल्व करो। अब ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जब तुम डॉट प्रोडक्ट, तो ये दिमाग में रखना स्टूडेंट, हमेशा वापस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k हमेशा 1, लेकिन अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होगा i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, आंसर 0। ये ध्यान में रखना, यानी एग्जाम में भी जब तुम डॉट प्रोडक्ट की सवाल हो तो ये ध्यान में रखना, पहले से तुम नोटबुक के अंदर साइड पे लिख के रखना कि ये ध्यान में रखना है डॉट प्रोडक्ट्स के लिए, तो तुम्हारे सारे आंसर्स करेक्ट जाएंगे। अभी देखो ये डायरेक्टली सॉल्व करो, ये देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, 3 and 2, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे? 6 टर्म्स। कैसे 10? 3 2s are 6। Who said 10 terms? There are 3 terms over into, there is a dot product, I need to multiply। Hello, अभी आगे किया ना डॉट प्रोडक्ट? Students, are you all there or not? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Oh, I thought it is 5/2 that. No, अभी देखो डॉट प्रोडक्ट, so now can I say I into I will be 1, so 2 आएगा, agreed? What is I into k? What is I into k? 0, plus into minus, minus 0. What is j into k? J into I? 0 0. What is j into k? 0 प्लस इंटू माइनस, माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, व्हाट इज k into I? 0 0. माइनस इंटू माइनस प्लस, व्हाट इज k into k dot I? 1 k dot k, व्हाट इज k dot k? 1। देखो न्यूमरेटर में क्या आंसर आया, 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4 5 6, वही तो किया सर, i dot I will be 1, j dot j will be 1, k dot k will be 1। अभी डिनोमिनेटर में देखो इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा 4 plus 1 plus, एग्रीड? ये क्या है, इज दिस क्लियर? यस सर। सर यस सर। हाँ सर, that should be 6. सर एक डाउट था हाँ, क्या डाउट? सर, ये जो न्यूमरेटर में हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड से ऐड कर सकते हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, लाइक 2 into 1 आई कैप के साथ, फिर जे कैप के लिए तो कोई है नहीं तो इसलिए वो 0 रहेगा, और के कैप के लिए -1 into 1, तो आंसर सेम ही आता है। यस माय सिर्फ डियर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई। माय डियर, वन थिंग, सीखने की बात में सारे स्टूडेंट्स फिर फास्ट चले जाते हैं। नो, इट्स फाइन, व्हाटएवर यू सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर, ओके, ये करेक्ट है, लेकिन गलतियां नहीं हो इसलिए मैंने 6 टर्म्स डाला। आई गेटिंग इट? फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर इन द लर्निंग प्रोसेस, उनके लिए डाला है। कोई स्टूडेंट्स जिसको आता होगा तो तुरंत बोलेगा सर यहाँ पे आई के है तो मुझे आई और के ही देखना है, 2 and 1 3, मेरा आंसर आ गया 3, वो तो वैसे सॉल्व करेंगे, उनको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को दे दो, ये लिखेंगे भी नहीं। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स एक पेन में एक वर्ड भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम को देखेंगे ना, उसका डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, ऑप्शन इज सो एंड सो। तो ये भी तुम कर सकोगे जब भी तुम 12th में पहुंचोगे, तो धीरे धीरे, फाइन ना, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या है, 4 plus 1 5 plus 1 6, ये 2 हो जाएगा। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सर 2 upon root 12, एग्रीड? सर 3 Sir, 3. 3 होगा सर। नॉट 2 3 इट इज। हाँ, सर आप Sir, numerator 3 होगा. सॉरी न्यूमरेटर, वेरी सॉरी, न्यूमरेटर इज 3। अब देखो 12 को कैसे सॉल्व करूंगा मैं, 4 3s यानी 2 root 3 है ना, 2 root 3। agreed? Can I rationalize the denominator? यस So सर।
3 root 3 upon 2 into 3. What's my answer? What is cos theta? Root 3 upon 2. So students, cos theta is root 3 upon 2. Theta will be how many angle? What is the angle for it? 30 degree. 30 degree. 30 आया degree. तुम्हारा angle? Students, आया तुम्हारा angle? Yes, sir. Agreed? Agreed? Yes, Yes, sir. got it. Okay. Now suppose if I happen to give you students, listen carefully. दूसरा वाला question देता हूँ. Let's see how many of you can get the answer. If force applied on a body, everybody listen carefully. If force applied on a body is 2I minus 3J plus A in Newton, and the body covers a displacement of I minus J meter. My question is, students, find out the work done. क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट ही करना है. Yes, Izar, you answered? जी सर. हाँ तो बराबर है. देखो खुशी ने आंसर भी दे दिया. तो वर्क डन क्या होगा? सर वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या होगा? सर ये आएगा 2I minus 3J plus K डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है? I minus J. वापस वृद्धि बोल रही थी ना डायरेक्टली, तो डायरेक्टली करो. 2 आंसर 2 यानी 2 आ जाएगा. J है माइनस माइनस प्लस 3. व्हाट्स आंसर? 5 ये तो है ही नहीं. वृद्धि गॉट इट? Yes, sir. 5 joules, that's the answer. So what is the work done? 5 joules. अगर मैंने पूछा students, what is the angle? What is the angle between the two vectors in this case? What exactly consider? तो कैसे निकालोगे? तो तुम बोलोगे सर F, ध्यान से सुना, F dot S will be equal to what? F is cos theta. तो मैंने एंगल पूछा तो what is cos theta? Upon magnitude of F and magnitude of S इसके जैसे ही आएगा. न्यूमरेटर तो मुझे मिल गया. What is the answer for numerator? 5. इसका तुम निकाल के can you get an answer and can get an angle? Yes, sir. लेकिन तुम्हें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं देंगे. तुम्हें जो एंगल्स वाले देंगे ना स्टूडेंट्स, वो स्टैंडर्ड दे देंगे. 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, या तुम्हारा मैजिक ट्रायंगल. स्टूडेंट्स मैजिक ट्रायंगल मालूम है? मैजिक ट्रायंगल वापस बता देता हूँ. हाँ सर. 3, 4, ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री. सो व्हाट एग्जैक्टली विल बी? ये होगा 3, 3, 4, 5. Is this clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So nothing to worry about it. Just try to go through your dot product का formulas, go to the solve examples. Is that clear? तो जितने हम लोग ने किया है, try to work out of that. Today शायद I'll be posting certain assignments also. उसके solutions के साथ में मैं भेजूंगा. Don't worry. उसके साथ में solutions भी होंगे. चाहो तो assignment को एक दफा practice कर लेना, बहुत होता है. Because you have 2 more days. Sunday को है ना तुम्हारी exams? Yes, sir. हाँ सर, संडे को Yes, टेस्ट. sir. जी आज मैं तुम्हारे डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट करूंगा. तुम्हारे इंडिगो बैच के अंदर ही मैं पोस्ट करूंगा. मैं गेट आंसर्स के साथ में, सॉल्यूशंस के साथ में मैं पोस्ट करूंगा. लेकिन सॉल्यूशंस को देखना नहीं स्टूडेंट्स. सबसे पहले थोड़ा सा ट्राई करो अपने आप से. एग्रीड. और लेकिन तुम्हें मैं इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ करके स्टूडेंट्स वहां पे डिसाइड करना जरूरी है कि क्या ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट तक ही है. शायद जब भी तुम असाइनमेंट देखोगे तो वहां पे एकदम जज करना स्टूडेंट्स की ये सारे क्वेश्चंस हमारे हुए हैं, ये वाले नहीं हुए. वो तुम्हें जज करना है. और वो तुम कैसे जज करोगे? while going through the module, while going through the explanation of the book which I've done before. Okay, and try to read your question paper very carefully. बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करना, ऑप्शंस को बहुत ध्यान देके करना, घाई मत करना, वर्किंग अच्छी तरह से करना, सोच के करना. अगर तुम्हारे नंबर ऑफ एमसीक्यूज, अगर सपोज तुम्हें 45 एमसीक्यूज दिए हैं तो या 30 एमसीक्यूज दिए तो 30 में से पूरे 30 के ऊपर सॉल्व करने मत जाना. 30 में से सपोज तुम 25 सॉल्व करो, लेकिन वो 25 सारे करेक्ट होने चाहिए. गो फॉर करेक्टनेस रादर देन डोंट गो फॉर क्वांटिटी. तुम क्वांटिटी करने जाओगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ करेक्टनेस कम हो जाता है. तो पहले कॉन्फिडेंस गेन करो. और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन पेपर में जब भी तुम शुरू करोगे ना तो इनिशियल 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. ये फिजिक्स के अंदर हमेशा होता है, जेईई मेंस के पेपर में भी होता है. तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर आए एकदम शांति से, टेक अ डीप ब्रेथ, उसको शांति से. भले फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, फाइन,
सेकंड क्वेश्चन नहीं, कोई वादा नहीं, गो ऑन टू द लेटर ऑन गेन। जैसे तुम्हें लैक होगा कि नहीं ये मेरे को कनेक्ट हो रहा है, ये मेरे को करना है, फिर वापस उस पर चले जाओ। और जब भी मार्किंग करो ना स्टूडेंट, तो बहुत अच्छी तरह से मार्किंग करना। 5-5 क्वेश्चंस का स्लॉट या 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट लेते हुए फिर उसको मार्क करो और फिर दूसरे पे जाओ, ना कि पूरे 25 एक साथ में करो और फिर मार्किंग करना शुरू करो। नहीं तो अगर एक में गलत हो गया तो गलती आगे बढ़ती रहेगी, तो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो ये पहला इनिशियल टेस्ट है, आराम से शांति से, एंड डोंट वरी अबाउट इट। इज दैट क्लियर? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। ओके सर Thank you, sir. सर Thank Yeah. you, sir. Good night, sir. Bye. Bye, Sir, sir. dot- Thank you,